कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक ऐसे युद्ध के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ जो बड़ा आश्चर्य में है। सभी लोग जानते हैं भगवान राम के हनुमान जी बहुत अनन्य भक्त हैं। भगवान राम को अपना स्वामी मानते हैं, अपना पति मानते हैं। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जानि पवन सुत पति अनुकूला, तो हृदय हरष बीती सब सूला। भगवान राम के नाम पर हनुमान जी सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान राम को हनुमान जी इतना मानते हैं और भगवान राम भी हनुमान जी को बहुत ही मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और बहुत ही अपनापन हनुमान जी के प्रति है। भगवान राम ने हनुमान जी को उठाया और अपने छाती से लगाया। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। ये हनुमान जी और राम जी में आपस में प्रेम है। लेकिन जरा विचार करो, जब हनुमान जी और राम जी में युद्ध की स्थिति आपस में होने की आ जाए तब क्या स्थिति बनी होगी। इस विषय में एक कथा मैं आपके सामने कह रहा हूँ। एक बार राजा सुरथ भगवान राम के दर्शन करने के लिए जा रहे थे अयोध्या में। उस समय भगवान राम अयोध्या के राजा थे। तो जिस समय जा रहे थे उस समय बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि अरे राजन, तुम वहाँ जाना तो तुम एक काम करना, जहाँ भगवान राम का सिंहासन है उनके एक तरफ वशिष्ठ जी बैठे होंगे, एक तरफ मुनि विश्वामित्र बैठे होंगे। तो तुम जब राम के पास जाना तो राम जी को प्रणाम करना, बगल में जो वशिष्ठ जी उनको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम न करना। नारद जी की इस बात को सुन करके राजा सुरथ वहाँ से गए और वहाँ जा कर के वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, भगवान राम को प्रणाम किया और बगल में बैठे हुए विश्वामित्र को प्रणाम ही नहीं किया। तो विश्वामित्र को ये बात बहुत खराब लगी। विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि आपके यहाँ मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है। राजा सुरथ प्रणाम करके वहाँ से चले गए। तो विश्वामित्र ने जब राम जी को ऐसा कहा तो राम जी ने कहा कि भाई कैसा अपमान। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो राजा सुरथ आए थे उसने आपको प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और मैं बगल में बैठा रहा, मेरा उसने इतना बड़ा अपमान किया कि मेरे को प्रणाम ही नहीं किया। अब तो मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊँगा। भगवान राम ने कहा महाराज जी आप नाराज ना हो, आप बताओ मैं उसे क्या दंड दूँ। तो उस समय विश्वामित्र ने कहा कि मुझे मृत्यु दंड आप उसे दें। मैं आपसे इतना मांगता हूँ कि आप मुझे ये वचन दें कि मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। तो जिस समय विश्वामित्र ने भगवान राम को कहा तो भगवान राम ने कहा कि मैं वचन देता हूँ। विश्वामित्र ने कहा ऐसे नहीं, जब तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति हो उसकी तुम कसम खा के कहो। तो उस समय विश्वामित्र से भगवान राम ने कहा कि मैं हनुमान जी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं उसे आज शाम तब होगी जब मृत्यु दंड दे दूंगा। इधर जब राजा सुरथ को ये बात पता चली कि भगवान राम ने मुझे मारने के लिए हनुमान जी की प्रतिज्ञा की है, अब तो बहुत घबरा करके नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा कि भाई एक ही तुम्हें बचा सकता है, वो हनुमान जी है। तो नारद जी हनुमान जी के पास ले करके गए। बोले भाई भाई इनकी रक्षा करो। कौन मारना चाहता है? बोले हम ये नहीं बताएंगे कौन मारना चाहता है, पहले आप इसकी रक्षा करने का वचन दो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं वचन देता हूँ, मैं इसकी जीवन की रक्षा करूँगा। तो राजा सुरथ ने कहा ऐसे नहीं है, आप अपने प्रिय की कसम खा करके कहो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अपने प्रिय राम जी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। राजा सुरथ वहीं पर रुक गए हनुमान जी के यहाँ। जिस समय भगवान राम ने पता लगवाया कि भाई राजा सुरथ कहाँ है, तो पता चला हनुमान जी के यहाँ है। तो भगवान राम ने हनुमान जी के यहाँ से आदमियों को भेज करके बुलवाना चाहा कि मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो इसे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं इसको बचाऊंगा। इसके लिए कसम मैंने भगवान राम की खाई है। जब भगवान राम को ये बात पता चली कि वो तो हनुमान जी उसकी सुरक्षा में है, अब तो बड़ी समस्या गंभीर। तो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा हे हनुमान जी तुम इसे छोड़ दो, मैंने तुम्हारी कसम खाई इसको मारने के लिए। तो उस समय हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं इसको मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आपकी कसम खाई है इसको बचाने के लिए। अब दोनों स्थितियां बड़ी गंभीर हो गईं। भगवान राम ने कहा हनुमान जी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, मैं इसे जान से मारूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं इसे बचाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा चाहता हूं।
दोनों लोग आमने सामने खड़े हो गए। भगवान राम ने कहा हनुमान जी हट जाओ, मैं इसे मारूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं इसको बचाऊंगा। तो जैसे भगवान राम कोई बाण मारते हैं तो हनुमान जी महाराज आगे खड़े हो जाते हैं, जय राम जय श्री सीताराम जैसे कहते हैं तो बाण वापस लौट जाता। दोनों में बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई। ना राजा राम सूरत को मारे पा रहे हैं और ना वो हनुमान जी के सामने ये स्थिति है कि कैसे इनको बचाया जाए। तो दोनों स्थितियां जब इतनी विकट सामने आ गई और दिन अस्त होने वाला है, इसके पहले पहले भगवान राम को राजा सूरत को मारना है, तो जब ये स्थिति विकट पैदा हो गई उस समय नारद जी ब्रह्मा जी आदि सारे देवता सामने खड़े हो गए और राजा सूरत से कहा कि तुम एक स्थिति में बच सकते हो कि तुम विश्वामित्र के पास जाओ और विश्वामित्र के चरणों को पकड़ करके उनसे क्षमा याचना करो। अगर वो राम जी को मना करेंगे तभी तुम बच पाओगे। तो वो राजा सूरत दौड़ा दौड़ा गया, विश्वामित्र के चरणों में गिर गया, भगवान आप ही मुझे बचा सकते हो। तो विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि हे राम, मैंने तुम्हें जो वचन दिया था और तुमसे जो मैंने मांगा था वो मैं वापस ले रहा हूँ। अब तुम मेरी तरफ से राजा सूरत को मुक्त कर दो। तो जिस समय विश्वामित्र ने भगवान राम से ऐसा कहा तो भगवान राम ने अपने गुरु के वचनों को याद रखते हुए उन्होंने राजा सूरत को फिर मृत्यु दंड नहीं दिया है, उसे मुक्त कर दिया है। आज ये राजा सूरत मुनि विश्वामित्र और राम जी और वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी के चरणों में भी उसने प्रणाम किया है और नारद जी से क्षमा याचना करते हुए वो अपने स्थान को लौट गया है। इस तरीके से ये जो विकट युद्ध की स्थिति राम और हनुमान जी में आ गई थी वो किसी तरीके से बची है। साथियों, ये आपके सामने मैंने छोटी सी कथा कही है, फिर आपके सामने मैं आऊँगा कोई नई कथा के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। बोलो बजरंग बली की जय।